67वीं की जो 2 पालियों में लेने की बात कही है कतई मंजूर नहीं है। कोई भी मेधावी ईमानदार स्टूडेंट इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। सभी पढ़ने वाले जो मेधावी स्टूडेंट है वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ने का बीपीएससी के द्वारा एक प्रयास किया गया है। 2 तरह की बातें कही गई है। एक 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी आने की, ताकि लोग ये मान ले कि नई वैकेंसी आ रही तो उस लालच में फंस जाए, और 67वीं बीपीएससी में जो 2 पाली में हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करवाएंगे तो परसेंटाइल भी वो लागू ही करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। भले वो अभी नई वैकेंसी आनी चाहिए थी 68वीं की वैकेंसी, तो अभी तक क्यों नहीं आई, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से। और दूसरी खबर है 67वीं बीपीएससी से संबंधित, जिसमें यह कहा गया है कि 20 और 22 सितंबर को 67वीं बीपीएससी पीटी होगी, 2 पालियों में होगी, और 13 सितंबर तक एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। अब 13 सितंबर से अपलोड किया जाएगा या 13 सितंबर तक ही होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खबर जो छपी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि 13 सितंबर तक अपलोड किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ने का बीपीएससी के द्वारा एक प्रयास किया गया है। 2 तरह की बातें कही गई है। एक 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी आने की, ताकि लोग ये मान ले कि नई वैकेंसी आ रही तो उस लालच में फंस जाए, और 67वीं बीपीएससी में जो 2 पाली में हम कर रहे हैं, तो आगे भी 68वीं में भी 2 पाली में हो जाएगा। जब 67वीं में 2 पाली में पीटी होगा तो 68वीं में भी 2 पाली में पीटी होगा, और परसेंटाइल अगर 67वीं में लागू होगा तो निश्चित रूप से 68वीं में भी लागू हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ने का प्रयास है। 26 अगस्त को जो हम लोगों ने आंदोलन किया उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, और बीपीएससी दबाव में है, सरकार की तरफ से भी प्रेशर आया है। इस वजह से बीपीएससी ने एक चाल चली है कि दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया है कि हम 20 और 22 सितंबर को बीपीएससी पीटी यानी 67वीं पीटी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करवाएंगे, और निश्चित रूप से जब 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करवाएंगे तो परसेंटाइल भी वो लागू ही करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। भले वो अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में वो कर ही देंगे। तो ये बीपीएससी के द्वारा एक सोची समझी साजिश है, और इस तरह की साजिश पहले भी बीपीएससी के द्वारा बहुत बार किया गया है। तो इससे आप लोग बिल्कुल नहीं घबराए, आप लोग पढ़ाई करते रहे। मैंने हमेशा कहा है कि जो डेट पहले अखबारों में छप रही है उसी डेट को आप एक तरह से सही मानकर परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपकी पढ़ाई कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब 8 मई को पीटी परीक्षा जिस पैटर्न पे हुई थी उसी पैटर्न पे दोबारा पीटी परीक्षा होनी चाहिए। और 67वीं की जो 2 पालियों में लेने की बात कही है कतई मंजूर नहीं है। कोई भी मेधावी ईमानदार स्टूडेंट इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। सभी पढ़ने वाले जो मेधावी स्टूडेंट है वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। हाँ, जो लोग सेटिंग कराने वाले हैं, जिन लोगों का 8 मई को पैसा फंसा हुआ है, पेपर लीक के चलते उनका पैसा अभी फंसा हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्द एग्जाम हो जाए और 2 पाली में हो जाए, परसेंटाइल लागू हो जाए, ताकि उन लोग का तो सेटिंग है। और ये निश्चित रूप से होगा। ये अतुल प्रसाद जी, आर.के. महाजन और परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार, इन दोनों से राय विमर्श करके, और इन दोनों नहीं और भी शिक्षा माफिया हैं, 1-2 शिक्षा माफिया ऐसे जो कोचिंग चलाते हैं, उन सबों ने ये राय दिया है अतुल प्रसाद जी को कि 2 पालियों में एग्जाम कर दीजिए, सबका ध्यान उधर बटा रहेगा, और इधर आराम से आप एक शिफ्ट का क्वेश्चन इजी कर दीजिएगा, और उसमें अपने आदमी को घुसा लेंगे हम लोग, अपने आदमी को पीटी पास करवा देंगे। यही एक साजिश रची जा रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है। आप खुद सोचिए कि शिक्षा माफियाओं द्वारा सबसे पहले तो 26 तारीख के आंदोलन का विरोध किया गया, कोचिंग संस्थान खुला रखा गया उस दरमियान, और कल ही ये खबर चलाई गई थी कुछ यूट्यूब के द्वारा कि कुछ लोग गए हैं और कह रहे हैं कि 20 और 22 सितंबर को हर हाल में एग्जाम होना चाहिए, परसेंटाइल लागू होना चाहिए। और आज दैनिक भास्कर में ये खबर छप रही है कि 20 और 22 तारीख को परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं की चाल है, और शिक्षा माफियाओं